कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए राहुल की सीट का बड़ा ऐलान किया है। लिस्ट जारी होने से पहले सियासी गलियारे में यह कयास थे कि राहुल इस बार वायनाड की सीट छोड़कर दक्षिण में कर्नाटक या तेलंगाना में किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पहली लिस्ट ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अब आर पार की लड़ाई में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इस बार कांग्रेस ने दक्षिण से बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। उत्तर भारत में जिस तरह बीजेपी अपनी पकड़ बना रही है, उसी तरह दक्षिण में कांग्रेस अपनी खोई जमीन को और मजबूत कर रही है। दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं पर भी बीजेपी सत्ता में नहीं है, जबकि दक्षिण कांग्रेस के लिए हमेशा संजीवनी साबित होता आया है। 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद जब चुनाव हुए, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दक्षिण से ही जबरदस्त सीटें हासिल हुई थीं। ऐसे में बीजेपी को उत्तर देने के लिए कांग्रेस ने दक्षिण की खास रणनीति के तहत राहुल गांधी को वायनाड सीट पर फिर से उतारा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड की सीट से रिकॉर्ड मतों से जीते थे। राहुल गांधी ने सीपीआई नेता को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। दरअसल 2009 के परिसीमन के बाद से ही वायनाड की सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। वायनाड की सीट की सीमा तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी के यहां से चुनाव लड़ने से भी इन दो राज्यों पर असर पड़ेगा। हालांकि सीपीआई ने इस बार डी राजा की पत्नी एनी राजा को वायनाड की सीट से उतारा है, लेकिन कांग्रेस इस सीट से कोई समझौता नहीं करना चाहती है। वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट से कोई बड़ा चेहरा उतार कर सरप्राइज कर सकती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल के 20 में से 19 सीटों पर जीत मिली थी। 3 बार से सांसद शशि थरूर भी केरल राज्य से आते हैं और वो इस बार तिरुवनंतपुरम की सीट से मैदान में हैं। मौजूदा परिस्थितियों में केरल कांग्रेस का गढ़ है। अगर कांग्रेस दक्षिण में 131 लोकसभा सीटों में से आधी सीटें भी जीतने में कामयाब हो जाती है, तो फिर उत्तर और मध्य भारत से वो कई सीटें निकालकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का गणित बिगाड़ सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस दक्षिण में दम दिखा रही है, तो बीजेपी 370 सीटों के टारगेट के लिए दक्षिण में दांव चल रही है।